Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class 6 science chapter 3 mindful eating a part to a healthy body. तो क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी का इससे मैंने क्वेश्चन आंसर एक्सट्रैक्ट करा है क्लास, फिगर वाइज भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं. सो सम सोर्सेज ऑफ फैट, कुछ फैट के सोर्सेज आप देख लो. कर्ड है, आलमंड है, कैश्यू नट है, उसके बाद सीसेम सीड है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, वॉलनट है, सनफ्लावर सीड्स है, उसके बाद पिस्ता है, बटर है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स. ये सब सोर्सेज ऑफ फैट्स है क्लास. तो पहला सवाल है क्लास, व्हाट इज फूड एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट. फूड क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो फूड की बात करें क्लास, फूड इक्वल्स टू बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. फूड हम लोग का बेसिक नेसेसिटी होता है क्लास लाइफ के लिए. दूसरी बात, इट प्रोवाइड एनर्जी. इसका काम होता है आपका एनर्जी प्रोवाइड करना. तीसरा है क्लास, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर. हेल्प करता है क्लास आपका ग्रोथ में और रिपेयर करने में. उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेस, यानी शरीर को आपका डिजीजेस से बचाने का काम करता है क्लास. मेंटेन्स बॉडी फंक्शन, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं क्लास, उसको बचाने का काम करता है क्लास. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट यू कैन सी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आप लोग देख पा रहे हैं ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लास. इसमें बाजरा है, राइस है, वीट है, स्वीट पोटैटो है, उसके बाद पोटैटो है, शुगर केन है, बनाना है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, मेज है. सो दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये सब कुछ सोर्स है क्लास कार्बोहाइड्रेट का. सो नेक्स्ट क्लास, व्हाई इज देयर डाइवर्सिटी एंड फूड हैबिट्स इन इंडिया. क्यों इतना डाइवर्सिटी है आपका फूड हैबिट्स का इंडिया के अंदर. तो कुछ हम लोग देखते हैं क्लास. पहला, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स इसके अंडर में इंक्लूड है क्लास. क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन पहला. सेकेंड है लोकली ग्रोन क्रॉप्स. ठीक है, जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स इसके अंदर में आते हैं. उसके बाद कल्चर है क्लास और ट्रेडिशनल है, तीसरा आप इसके अंदर में आता है. चौथा, टेस्ट प्रेफरेंस. अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंस इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास. ओके, नेक्स्ट कुछ आप लोग देख लो यहाँ पे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन. थोड़ा जूम आउट करके दिखा देते हैं. देखिए सोर्सेज ऑफ विटामिन है, मैंगो है, कैरेट है, मिल्क है, पपाया है. दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन है. और हम लोग बोलते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, मिल्क है, फ्लैक्स सीड है, वीट है, ठीक है, राइस है, पम्पकिन सीड है, पनीर है. ये सब में दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B1. आफ्टर दैट विटामिन C देख लीजिए क्लास. ऑरेंज है, टमाटो है, आंवला है, लेमन है, ग्रीन चिली है, गुआवा है. ये सब में आपका विटामिन C इंक्लूड रहता है क्लास. आफ्टर दैट सम सोर्सेज ऑफ विटामिन D. क्या क्या विटामिन D के सोर्सेज ऑफ फिश है क्लास, आपका मिल्क है, एग्स है, एडाबल मशरूम्स है, बटर है. सो दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ विटामिन D. ये कुछ सोर्सेज होते हैं विटामिन D का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम. किस तरीके से जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है क्लास कुछ समय के बाद में बदलता है. कैसे, अर्लियर मैंने पहले ज़माने में क्या होता था, चूल्हा यूज़ फॉर कुकिंग एंड सिलबट्टा फॉर द ग्राइंडिंग, यानी मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा इस्तेमाल करते थे और चूल्हा जैसे कुक करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल होता था क्लास. आफ्टर दैट अभी के टाइम में क्या हो रहा है क्लास, अभी के टाइम में गैस है, स्टोव है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, इतना सारा चीज़ का आपका इस्तेमाल होता है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस. ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी. अब चाहे तो टेक्नोलॉजी तो आ गई है नई. ठीक है, उसके बाद अभी तो सेंसर ग्राइंडर आ गया है, बहुत मज़ा आता है उसमें, मतलब मसाला पीसने में. ठीक है, नेक्स्ट है सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. कुछ प्रोटीन के भी सोर्सेज हम लोग देख लेते हैं. प्लांट सोर्सेज में क्या है, पीज है, ग्राम है, मूंग है, उसके बाद तुअर दाल है, किडनी बीन्स है और सोयाबीन है. आपको मालूम होना चाहिए क्लास कि सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट में, और सबसे चीप है क्लास, सबसे सस्ता यही है. तो आप कहीं पर नोट कर लो, सोयाबीन इज़ द बेस्ट फॉर द प्रोटीन. उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनिमल सोर्सेज. फिश है, चिकन है, पनीर है, एग्स है और मिल्क है. ये सब आपका सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के अंदर में आता है क्लास. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या है क्लास. तो न्यूट्रिएंट्स इक्वल्स टू यूजफुल कंपोनेंट ऑफ फूड. जो यूजफुल कंपोनेंट होता है क्लास फूड का, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. इसका काम क्या है क्लास, प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करना, हेल्प ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करना, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. ठीक है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिजीज से, अलग अलग टाइप का जो डिजीजेस होता है. टाइप्स क्या क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है,
प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है। ठीक है, ये आपका टाइप्स हो गया क्लास। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम फार्म टू प्लेट किस तरीके से आता है। ठीक है, आप लोग देख लो क्या साइकिल है इसका। पहला देख लो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो फार्मर ग्रोइंग वीट, पहले तो फार्मर वीट को उपजाते हैं। उसके बाद थ्रेसिंग एंड विनोइंग द ग्रेन्स। ठीक है, पिट के उसको जब क्रॉप बन जाता है ग्रेन से निकालते हैं। फिर स्टोर होता है क्लास। उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन एंड पैकिंग, फिर ग्राइंडिंग होता है और पैकिंग होता है। फिर ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप जहाँ से हम लोग खरीदते हैं। उसके बाद फूड ऑन आवर प्लेट, तब जाके हम लोग का फूड आता है प्लेट में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है क्लास, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। अगर एनर्जी का जितना काम होता है ना क्लास हम लोग का बॉडी में, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। नो कार्बोहाइड्रेट नो एनर्जी। ओके, सो गिव इंस्टेंट एनर्जी, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है क्लास आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कुछ सोर्सेज के बारे में बात करें क्लास, क्या क्या सोर्सेज के अंदर में इंक्लूड है। राइस है, वीट है, मेज है, ये इसका सोर्सेज है क्लास। पटेटो, बनाना, शुगर, ये भी इसका सोर्सेज है क्लास कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद नेक्स्ट, सानवा है, जिसको कि हम लोग बर्नियार्ड मिलेट भी बोलते हैं। ये आप देख लो इस तरीके का नज़र आता है, मैंने पिक्चर डाल रखा है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी से लिया गया है चैप्टर से। उसका नेक्स्ट क्लास, व्हाट आर फैट्स। फैट्स क्या है, स्टोर्ड एनर्जी फूड। ठीक है, मान के चलिए किसी दिन आप खाना नहीं खाया, ओके, तो बॉडी क्या करेगा, जो फैट वो स्टोर करके रखा है बॉडी के अंदर में, वहाँ से वो फूड को इंटेक करेगा, वहाँ से लेगा। ठीक है, बाय ब्रेकिंग डाउन फैट को तोड़ करके। ठीक है, और उसका दूसरा काम भी है क्लास फैट का, कीप बॉडी वार्म, बॉडी को गर्म रखने का काम करता है फैट। सोर्सेज क्या है, बटर है, ऑयल है, घी है, नट्स है, सीड है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको मैं दिखाऊंगा कि पोटैटो वेफर जो चिप्स हम लोग खाते हैं, दोनों का बीच में, एक रोस्टेड चना, दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है ऑन द न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन अंडर 100 kg, 100 kg का हिसाब से। तो पहला आ जाइए आप लोग पोटैटो वेफर्स का चार्ट में। एनर्जी 536 किलो कैलोरी है, फैट्स 35 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम है, प्रोटीन 7.0 ग्राम है, डाइटरी फाइबर 4.8 ग्राम होता है। ठीक, लेकिन रोस्टेड चना में एनर्जी है वो 355 किलो कैलोरी है, फैट 6.26 है। ठीक है, देखिए इसका पोटैटो वेफर्स के मुकाबले फैट इसमें 6 गुना कम है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन 18 ग्राम मिल जाता है आपको, यानी डबल है आपका पोटैटो वेफर से। और डाइटरी फाइबर भी इसको आपका मान के चलिए कि 4 गुना है इसके अंदर में, 6.8 ग्राम। सो आप देख रहे हैं ना कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है क्लास, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। उसके बाद क्लास नेक्स्ट है, व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, पहली बार, सो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं क्लास। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, हेल्प करता है आपका ग्रोथ में और रिपेयर में, दोनों चीज़ में ये मदद करता है क्लास। कौन, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। सोर्सेज क्या है आपका, पल्सेज है, ठीक है, बीन्स है, पीज है, उसके बाद मिल्क है, एग्स है और फिश है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन। ये सब क्लास क्या है आपका, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है क्लास। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लेना चाहूँगा, स्पेशली एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया गया है। इनका नाम है कोलुथुर गोपालन। ये पैदा हुए थे 1918 में और मर गए 2019 में। ये कौन थे, ये इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च करते थे इंडिया में। ये एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड, इन्होंने 500 से ज़्यादा इंडियन फूड को एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया, फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू, उसका न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कितने हैं, एंड रिकमेंडेड ऑन अप्रोप्रिएट डाइट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितना डाइट लेना चाहिए। ही लेड सर्वे ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, उन्होंने सर्वे भी कंडक्ट करा क्लास, न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई वाइड स्प्रेड द डिफिशियंसी इन द प्रोटीन, एनर्जी एंड द अदर फूड कंपोनेंट। क्या क्या उसके अंदर में हम लोग को देखने को मिला क्लास, डिफिशियंसी इन प्रोटीन, एनर्जी है और अदर फूड कंपोनेंट्स, इसके बारे में देखा गया इसके। दिस लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। ये जो आपका मिड डे मील इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है, ये कोलुथुर गोपालन का ही आइडिया था। नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ आवर कंट्री। हम लोग के गवर्नमेंट स्कूल्स में न्यूट्रिशंस वैल्यू वाले जितने बैलेंस डाइट है
उसको देने का इनिशिएटिव किया गया है पीएम पोषण इनिशिएटिव के तहत। बट दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशंस मिलम ऑफ चिल्ड्रन नेशन वर्ल्ड वाइड। जो न्यूट्रिशंस उसको घर के खाने में नहीं मिल पाता है, दे आर ट्राइंग, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव इन अ मिड डे मील। ओके, एंड द रियलिटी, मैं एक बात और ऐड करूँगा अपनी तरफ से, द रियलिटी ऑफ मिड डे मील इज़ नॉट मैच्ड एज दिस इनिशिएटिव थिंकिंग अबाउट द आइडियाज़। जिस आइडियाज़ से इस चीज़ को रखा गया था, शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ मैच नहीं करती आज का जो हमारा इंडिया का जो भी चीज़ें चल रही है। ठीक है, सो कोई बात नहीं है, चीज़ें चेंज होंगी, द थिंग्स विल बी चेंज, नथिंग इज़ परमानेंट इन द वर्ल्ड, सो एवरीथिंग विल टेम्प्रोरी, सारा चीज़ टेम्प्रोरी है क्लास, एवरीथिंग। सो बैक टू द टॉपिक, व्हाट आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? पहला क्लास आपका प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर में आता है। सेकंड है प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस को। कीप बॉडी हेल्थी, बॉडी को हेल्थी रखने का काम करता है क्लास। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग इसके अंदर में देख ले तो क्या क्या है? विटामिन सी प्रिवेंट स्कर्वी, विटामिन सी क्या करता है क्लास? प्रिवेंट करता है स्कर्वी को। आयोडीन की बात करते हैं क्लास, प्रिवेंट गोइट्री, जो आयोडीन की कमी से जो घेंगा रोग होता है क्लास, जैसे फूल जाता है यहाँ पे, तो वो उससे बचाता है क्लास। उसका नेक्स्ट है आपका, तो क्या क्या है, कुछ इसमें चार्ट इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी का ही है। सो विटामिन ए फंक्शन क्या है? कीप आइस एंड स्किन हेल्थी। विटामिन ए हम लोग का स्किन को, आइस को, सबको हेल्थी रखता है। सोर्सेज पपाया, कैरोट, मैंगो, मिल्क। और अगर इसका कमी हुआ तो बॉडी में कौन सा रोग होगा? लॉस ऑफ विजन, आपको दिखाई नहीं देगा सही से क्लास। उसके बाद सिम्टम्स, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जिसको कि हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है, कंप्लीट पूरा विजन ही जा सकता है अगर इसका ज़्यादा कमी होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास आपका विटामिन B1, कीप्स हार्ट हेल्थी, हार्ट को हेल्थी रखने का काम करता है। एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, सपोर्ट्स करता है बॉडी को टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद अगर एग्जांपल लेंगे क्या क्या है? लेग्यूम है, नट्स है, होल ग्रेन है, सीड्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये इसके अंदर में आता है। कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा क्लास? ये आपका हो जाएगा इसके अंदर में आपका बेरी, ठीक है, थोड़ा सा ये स्टक हो गया है। तो क्या क्या होगा? सेंसेशन इन फीट, फीट में आपको सेंसेशन होगा। हैंड ट्रबल इन ब्रीथिंग, ठीक है, ट्रबल इन ब्रीथिंग। एंड हैंड में भी आपको सेंसेशंस और पैर में भी आपको सेंसेशंस होंगे क्लास। सो दीज आर द सिम्टम्स। नेक्स्ट है क्लास आपका हेल्प बॉडी टू फाइट डिजीजेज, विटामिन सी, ठीक है, बॉडी को मदद करता है जितना भी डिजीज़ है उससे लड़ने के लिए। आंवला, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, ऑरेंज, लेमन आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। और कमी से जो रोग होता है क्लास उसका नाम स्कर्वी है। उसके बाद ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, देखिएगा मसूड़े से खून आना, तो वो विटामिन सी की वजह से होता है क्लास। उसके बाद स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो आपका जैसे कहीं घाव हो गया तो वो कम भर रहा है, मतलब दिक्कत हो रहा है भरने में, तो वो जो है वो पूरा स्लो हो जाएगा क्लास और भी ज़्यादा अगर विटामिन सी की कमी हुई तो। जैसे विटामिन डी हेल्प बॉडी अब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर द बोन, हेल्प करता है बॉडी को अब्जॉर्ब करता है कैल्शियम फॉर द बोन एंड टीथ डेंसिटी, टीथ का डेंसिटी जो है और बॉडी का जो आपका कैल्शियम होता है बोन का, ठीक है, उसको बॉडी को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, अगर आप सनलाइट को एक्सपोजर मतलब ले रहे हैं, बॉडी में सनलाइट जा रहा है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क कहने का मतलब दूध है, बटर है, फिश है, एग्स है, ये सब आप ले रहे हैं तो ये आपका कमी पूरा हो जाएगा। इसका कमी से कौन सा बीमारी होता है क्लास? रिकेट्स, देखे होंगे पैर में जो ब्रेसल्स पहन के रखते हैं लोग, ब्रेसल्स के वजह आयरन ब्रेसल्स रहते हैं तो उससे चलते हैं, तो वो रिकेट्स है क्लास। उसके बाद या हड्डी पूरा कमज़ोर रहता है पैर का। सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स, ठीक है, बोन काफ़ी सॉफ्ट होता है और बेंड भी होता है बोन, कहीं कहीं से देखिएगा तोड़ा मड़ोड़ा टाइप का रहता है। उसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं क्लास, कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्थी, कैल्शियम का काम होता है बोन्स को और टीथ को हेल्थी रखना। उसका एग्जांपल क्या है? मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इट। और इसका कमी से आपका बोन एंड टूथ डिके होता है, बोन टूट भी सकता है और टूथ भी गिरने वाला स्टार्ट हो जाएगा कैल्शियम की कमी हुई तो। वीक बोन्स एंड टूथ डिके, ये इसका सिम्टम्स है क्लास। नेक्स्ट आयोडीन की बात करते हैं, हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, जितना भी आपको फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करने में मदद होता है वो आयोडीन की वजह से होता है। उसके बाद सीवीड्स है, वाटर, चेस्टनट है,
जिसको हम लोग सिंघाड़ा बोलते हैं, आयोडाइज सॉल्ट है। तो ये सब इसके सोर्सेज है क्लास। इसके वजह से जो कमी से जो रोग होता है उसका नाम है गोइट्री, घेंगा रोग, जिसमें गला फूल जाता है। उसके बाद स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, ठीक है, स्वेल हो जाता है क्लास, यही इसका सिम्टम्स है। नेक्स्ट लास्ट बट द नॉट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास बॉडी के अंदर। सो आयरन, एक्सक्यूज मी, अगर हम लोग आयरन की बात करें क्लास, सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास ग्रीन लीफी एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीन लीफ होता है इसके अंदर में, मतलब हरा पत्ती रहेगा। वेजिटेबल्स इंक्लूड रहेंगे इसके अंदर में, बीटरूट है, जिस पोमोग्रेनेट है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड रहता है। कमी से कौन सा रोग होता है क्लास? एनीमिया होता है क्लास। और सिम्टम्स क्या क्या? सिम्टम्स आपका वीकनेस या शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ठीक है, वीक पड़ जाएगा क्लास। उसके बाद शॉर्टनेस हो जाएगा, सांस लेने में। सो दीज आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज या फूड कंपोनेंट, विटामिन से मिनरल इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं क्लास। व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है क्लास? तो डिजीजेस कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, एक ऐसा डिजीज जिसके वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशंस की कमी से होता है क्लास। उसके बाद विटामिन सी डिफिशियंसी, स्कर्वी, कुछ एग्जांपल से समझा दे रहे हैं आपको। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी रिकेट्स होता है, और आयरन डिफिशियंसी से आपका एनीमिया होता है क्लास। टू द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद ईट हेल्थी, यहाँ पे एनसीईआरटी का ये वाला फिगर, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ईट हेल्थी, लिव हेल्थी, अगर अच्छा खाएंगे तभी अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आपका, व्हाट इज रफेज? रफेज क्या है? सो डाइटरी फाइबर, जिसमें किसी भी टाइप का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है क्लास, वो आपका रफेज उसको बोलते हैं। और इसका हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। रफेज क्या करता है? डाइजेशन जो होता है ना क्लास हम लोग का बॉडी के अंदर में, उसमें मदद करने का काम करता है क्लास रफेज। एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो सही से लैट्रिन जिसका नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको, उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्लास मेडिकल साइंस में कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है, उसको रोकने का काम करता है क्लास। तो रफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है? अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो उसमें आपको रफेज मिलेगा, वेजिटेबल्स जितना खाते हो उसमें आपको रफेज मिलेगा, ग्रेन्स जितना खाते हो उसमें रफेज मिलेगा। लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ हम लोग देखेंगे क्लास, सम ट्रेडिशनल फूड आइटम इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या क्या है क्लास? पंजाब में जो लोकल ग्रोन क्रॉप्स है, मेज है, वेट है, चिकपी है, पल्सेस है, तो ये पंजाब के अंदर में लोकल ग्रोन क्रॉप्स के अंदर में आते हैं। और अगर हम लोग ट्रेडिशनल फूड आइटम्स की बात करें क्लास, जो कि खाया जाता है, तो वहाँ पे मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, तो ये सब ट्रेडिशनल फूड आइटम ये सब खाया जाता है क्लास। उसके बाद बिवरेजेस की बात करें क्लास, बिवरेज में क्या है? लस्सी है, छाछ है, छाछ को हम लोग बटर मिल्क भी बोलते हैं। उसके बाद मिल्क है, टी है, तो ये सब आपका बिवरेजेस के अंदर में आता है क्लास। नेक्स्ट है कर्नाटका में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होता है लोकल ग्रोन क्रॉप्स के अंदर में? राइस है, रागी है, उड़द है, कोकोनट है, तो ये आपका लोकल ग्रोन क्रॉप्स के अंदर में आता है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल फूड आइटम का बात करें क्लास, तो ट्रेडिशनल फूड आइटम के अंदर क्या क्या है? इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुड्डी, पल्या, रसम, राइस। सो दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल फूड आइटम दैट इज ईटन इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्लास बिवरेजेस में पीने में क्या क्या है? बटर मिल्क है, कॉफ़ी है, टी है, सो दीज आर कम अंडर द बिवरेजेस। नेक्स्ट है मणिपुर। अगर मणिपुर की बात करें क्लास, तो मणिपुर के अंदर में क्या है? राइस है, बैम्बू है, सोयाबीन है, तो ये सब आता है क्लास। उसके बाद इसका ट्रेडिशनल फूड आइटम है क्लास आपका राइस या इरोम्बा, इरोम्बा को चटनी बोलते हैं क्लास, ठीक है। उट्टी, दैट इज़ द येल्लो पी, यानी आपका येल्लो दाल जो हो गया, या येल्लो मटर वाला। एंड ग्रीन ओनियन करी, जो ग्रीन ओनियन होता है क्लास, उसका करी बनते हैं। एंड सिंगजू, ओके, और कानगो साई, ठीक है, ये सब इसका ट्रेडिशनल फूड आइटम है जो वहाँ पे होता है। बिवरेजेस में क्या होता है क्लास? ब्लैक टी बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग मणिपुर वाले, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट क्लास, वाई इज़ वाटर इंपॉर्टेंट? वाटर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्या इंपॉर्टेंस है वाटर का? पहला है क्लास हेल्प इन डाइजेशन। वाटर सिर्फ बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटर आपको मदद करता है, ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर में। तीसरा है क्लास रिमूव वेस्ट,
जितना बॉडी के अंदर वेस्ट होता है क्लास उसको रिमूव करने का काम करता है, या तो यूरिन का फॉर्म में या स्वेट के फॉर्म में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वाटर आर देयर। आफ्टर दैट क्लास, व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या है क्लास? डाइट विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, ठीक है। एक ऐसा डाइट जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो राइट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, वही आपका बैलेंस डाइट होता है क्लास। इंक्लूड रफेज, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका रफेज है क्लास, और उसमें वाटर आपका इंक्लूड रहता है बैलेंस डाइट में। फॉर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ, क्यों ज़रूरी होता है? प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर हेल्थ के लिए, ठीक है। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। नेक्स्ट, व्हाट आर जंक फूड्स? जंक फूड्स क्या है क्लास? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड हाई इन शुगर एंड फैट। जो फूड होता है क्लास, अगर वो हाई है शुगर में और फैट में, तो वो आपका जंक फूड के अंदर आता है क्लास। डोंट कंज्यूम द जंक फूड प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट एंड देयर गार्जियंस कि अपने बच्चे को जंक फूड ना खिलाएं ना खाने दें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके बच्चों के हेल्थ के लिए सही नहीं होता है क्लास, जंक फूड्स, ठीक है। सो क्यों? आप देखें, लो इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिशंस में काफ़ी लो रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक है, कैंडी है, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लास। नेक्स्ट, इफेक्ट क्या होता है? ओबिसिटी होता है। ओबिसिटी मतलब मोटापा आ जाएगा क्लास आपका। हेल्थ प्रॉब्लम्स, अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज हम लोग को देखने को मिलेंगे क्लासेस के अंदर में। नेक्स्ट, व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स क्या है? सो न्यूट्रिएंट्स क्रिल्स, जिसको कि हम लोग न्यूट्री क्रिल्स भी बोलते हैं, वो इसके अंदर मिलेट्स के अंदर में आते हैं। ये मिलेट्स में क्या होता है क्लास? रिच इन विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। रिच होते हैं क्लास आपका विटामिन्स में, ज़्यादा इसके अंदर विटामिन्स होता है, मिनरल्स ज़्यादा होता है और फाइबर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल अगर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीन इसका एग्जाम्पल है क्लास मिलेट्स का। नेक्स्ट, व्हाट आर फूड माइल्स? ठीक है, फूड माइल्स क्या है? डिस्टेंस फूड ट्रैवल, ओके, एक ऐसा डिस्टेंस जिसमें फूड ट्रैवल करता है फार्म से प्लेट में आने तक है। मैंने ऊपर में एक आपको चार्ट दिखाया था फिगर में, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेस फूड माइल्स इक्वल्स टू फ्रेश एंड लेस पॉल्यूशन। जितना कम होगा फूड माइल्स, उतना ही हम लोग को ताज़ा और कम पॉल्यूटेड वाला फूड हम लोग के प्लेट में आ जाएगा क्लास। दैट इज़ नोन एज फूड माइल्स, इसको हम लोग फूड माइल्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्लास, टेस्ट फॉर स्टार्च। क्या क्या टेस्ट होता है स्टार्च के लिए? ऐड आयोडीन सॉल्यूशन, जो भी स्टार्च वाला आपका है उसमें आयोडीन ऐड कीजिएगा। ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, दैट इज स्टार्च इज प्रेजेंट इन इट। यानी अगर वो जो आपका जो भी फूड है, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है तो उसके अंदर आप समझ लेना कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है क्लास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्ट फॉर फैट। क्या क्या टेस्ट होता है फैट के लिए? सो प्रेस फूड ऑन पेपर, ठीक है, एक पेपर ले लो, टिश्यू पेपर ही ले लो ना, बेस्ट रहेगा। पेपर्स पे रख करके उसको प्रेस करके देंगे। अगर ऑयली पैच दिख गया आपको कि पूरा ऑयल उसमें लगा हुआ, दैट फैट इज़ प्रेजेंट इन, उसके अंदर फैट है क्लास। उसके बाद नेक्स्ट, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए क्या टेस्ट है? ऐड कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट ऐड कीजिएगा, लेकिन उसके साथ में कॉस्टिक सोडा भी इस्तेमाल करें। अगर वायलेट कलर आपको नज़र आ रहा है तो दैट इज़ प्रोटीन इज़ प्रेजेंट, उसके अंदर प्रोटीन क्लास प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्लास, वाई शुड वी नॉट वेस्ट फूड? हम लोग को खाना क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए? सेव्स रिसोर्सेज, ये हम लोग के रिसोर्सेज को बचाता है क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट रिस्पेक्ट फार्मर्स एफर्ट, फूड बचा करके हम लोग जो फार्मर का एफर्ट्स की इज्जत रखते हैं क्लास, ठीक है। रिड्यूसेस हंगर एंड वेस्टेज, ये कहीं पे अगर आप नहीं खा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, अगर वो बचा लोगे तो किसी और को वो प्लेट पे मिल जाएगा क्लास। द हंगर विल बी रिड्यूसेस एंड द वेस्टेज इज ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। या कोई एनिमल खा लिया उसको वेस्ट ना जाए, सो कहीं ना कहीं वो फूड लग जाना चाहिए क्लास, क्योंकि किसी ना किसी का एफर्ट है, स्पेशली फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होता है फूड को हम लोग को प्लेट तक लाने के लिए। नेक्स्ट है क्लास, वाई आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट होता है? पहली बात क्लास, रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। फ्रूट जो होते हैं क्लास विटामिन और मिनरल्स में बहुत बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इम्प्रूव इम्यूनिटी, हम लोग के इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। कीप बॉडी हेल्थी, हम लोग के बॉडी को हेल्थी रखने का काम करते हैं क्लास। उसके बाद एक फाइनल टिप एग्जाम के लिए 3 कीवर्ड्स आप याद रखना। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट से है, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन से होगा आपका, और प्रोटेक्शन में आपका विटामिन और मिनरल्स होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।